गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी जो सेकंड इंग्लिश बुक है उसका फोर्थ लेसन द इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, ये पढ़ाने को जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ना देखिएगा। चैप्टर 4। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. मूर्खों के राज्य में राजा भी और मंत्री भी दोनों मूर्ख थे। They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. जिस तरह से दूसरे राजा कार्य कर रहे थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन को रात में, रात को दिन में बदलने का निश्चय किया। स्टूडेंट समझे आप? यानी जो कार्य दिन में होते हैं वो कार्य अब रात को होंगे, जो कार्य रात को होते हैं अब वो दिन में होंगे। यानी कि जैसे कि दिन में हम अपने जो प्रतिदिन के गतिविधियाँ हैं उनको पूरा करते हैं, है ना, लेकिन वे इस तरह से नहीं करना चाहते थे। वो जो दिन की गतिविधियाँ हैं रात को, जो रात की हैं वो दिन में करना चाहते थे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवोक एट नाइट। उन्होंने आदेश दिया हर कोई रात में जागेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। अपने खेतों में काम करना, अपने अन्य काम वो रात के समय ही करेंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और जैसे सूर्य निकलेगा तो अपने बिस्तरों में सो जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो भी कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने मृत्यु की डर से वैसा ही किया जैसा राजा ने और उसके मंत्री ने करने के लिए कहा। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री हैं, जब उन्होंने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट सफल हो रहा है, ठीक चल रहा है, तो बड़े खुश थे। वन डे गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन शहर में गुरु और उसका शिष्य आए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी। बड़ा सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। सुहावना दिन का प्रकाश हो रहा था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन कोई घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा था। एवरीवन वॉज एस्लीप। सब सोए हुए थे। नॉट ए माउस स्टेरिंग। एक चूहा भी बाहर नहीं घूम रहा था। स्टेरिंग घूमना, माउस चूहा। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कुत्तों को भी दिन में सोने, कुत्ते बिल्लियों को भी सोने के लिए कहा गया था। जितने मवेशी होते हैं उन्हें भी, कैटल मवेशी। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। उन दोनों अजनबियों को यह देखकर अचंभा हुआ। वो सुबह से शाम तक पूरे शहर में घूमे। वहन सडनली द होल टाउन एंड दे शा अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड द टिल इवनिंग। वहन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और जब रात्रि हुई तो सब लोग जाग गए और अपने अपने कामों पर चले गए। द टू मैन वर हंग्री। वो दोनों आदमी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन। अब दुकानें खुल गई। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज। वो एक पंसारी की दुकान पर गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डड्डू।
उन्हें चंबा हुआ हर चीज़ की कीमत एक डड्डू थी। एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, उन्होंने चावल खरीदे, केलों का एक गुच्छा खरीदा। इट कॉस्ट ए डड्डू, उसकी भी कीमत एक डड्डू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और शिष्य बड़े आनंदित थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपीज़, उन्हें जितना भी सामान चाहिए था, जितना भी उन्हें भोजन चाहिए था, उन्होंने खरीदा, लेकिन एक भी रुपया उनका खर्च नहीं हुआ। वहन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना पकाया और वो खाना खा रहे थे, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुड नॉट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, तो गुरु ने महसूस किया ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ अधिक समय तक रहना अच्छा विचार नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट अस गो, आओ चलें। ही सेड टू हिज डिसिपल, गुरु ने ये बात अपने शिष्य से कही। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, हर चीज़ यहाँ पर सस्ती थी। चीप, सस्ती। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और वह सस्ता अच्छा खाना चाहता था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल ऑफ फूल्स, ये सब मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये अधिक लंबे समय तक यहाँ नहीं रहेंगे। एंड यू कैन नॉट टेल वाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं जानते वे अगले पल क्या कर बैठे हैं, न जाने कौन सी समस्या खड़ी कर दें, इसलिए यहाँ से हमारा चलना ही उचित होगा। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने अपने गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण बात को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंत में गुरु ने उसे अपना एक विचार दिया और कहा, डू वॉट यू वांट, ठीक है जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, शिष्य वहीं पर रहा। एट हिज फील्ड एवरी डे बनानास एंड घी एंड राइस एंड वीट, गेहूँ, एंड ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड स्केट बुल, उसने पूरे दिन केले, घी, चावल, गेहूँ खाए और वह शीघ्र ही गली में घूमने वाले सांड की तरह हट्टा कट्टा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक सुहावना दिन था। चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में चोरी की, उसकी दीवार को तोड़ा। He had made a hole in the wall, उसने दीवार में एक छिद्र बनाया। And sneaked in, और अंदर घुस गया। And as he was carrying out his loot, और जैसे ही वह अपने लूट का सामान लेकर चलने वाला था, वो बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस क्लोज्ड ऑन हिज हेड, वह उस पुराने घर की दीवार उस चोर के सिर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह चोर उसी स्थान पर मर गया। हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई दौड़कर राजा के पास गया और शिकायत की। योर हाइनेस, मेरे महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज प्रिजरिंग हिज एंशिएंटेड, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, मेरे महाराज, जब मेरा भाई अपना पुराना कार्य कर रहा था, अपना पुराना व्यवसाय कर रहा था, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसे मार दिया।
दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और आरोप दोष उस व्यापारी पर लगाया गया। ही शुड हैव बुल्ड ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे अच्छी शक्तिशाली दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द wrongdoers एंड compensate द फैमिली फॉर दिस injustice, तुम्हें उसे दंड देना चाहिए और वह दुखी परिवार उसे न्याय देना चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता ना करें। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उस घर के स्वामी को, मालिक को दरबार में बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him, जब व्यापारी पहुंचा तो राजा ने उससे प्रश्न पूछे। What is your name, तुम्हारा क्या नाम है? Such and such your highness, फला फला मेरे महाराज। Were you at home when the dead man burgled your house, क्या तुम घर में थे जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था? बर्गल्ड, चोरी। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, उसने दीवार में एक छिद्र बनाया, उसने दीवार को तोड़ा, दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वह उस पर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, आरोप उस पर लगाया गया, उसको दोषी समझा गया, गलती अपराध। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का खून किया है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें दंड देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस निसहाय व्यापारी ने कहा, मेरे स्वामी, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, ये दीवार मैंने नहीं बनाई थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बुल्ड द वॉल, वास्तव में ये दोष तो उस व्यक्ति का है जिसने इस दीवार को बनाया। ही डिड नॉट बुल्ड इट राइट, उसने इसे ठीक नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसे दंड देना चाहिए। हु इज़ दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बुल्ड इन माई फादर्स टाइम, मेरे स्वामी, ये दीवार मेरे पिताजी के समय की बनी है। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वो पास में ही रहता है। द किंग सेट आउट मैसेंजर्स संदेशवाहक, टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर राज मैसन, हु हैड बुल्ड द वॉल, राजा ने अपने संदेशवाहक को, उस राज को, उस मिस्त्री को बुलाने के लिए भेजा जिसने वह दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, राजा के संदेशवाहक उस राज के पैर और हाथ बांध कर लाए। यू देयर डिड यू बुल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस व्यक्ति के पिता के समय में दीवार बनाई थी? यस माई लॉर्ड, आई डिड, हाँ मेरे स्वामी, वो दीवार मैंने बनाई थी। वाट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बुल्ड, तुमने कैसी दीवार बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, ये गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका खून किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसे सूली का आदेश देते, एक्यूशन फांसी, सूली। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उस बेचारे राज ने आग्रह किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, मेरे महाराज
अपना आदेश देने से पहले मेरी भी तो सुनो। इट इज़ ट्रू आई बुल्ड दिस वॉल, ये सत्य है मैंने इस व्यक्ति की दीवार को बनाया है। एंड इट वॉज नो गुड, और वह अच्छी नहीं बनी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, वो दीवार अच्छी इसलिए नहीं बनी क्योंकि मेरा ध्यान उस दीवार को बनाने पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर anklets jingling, and I could not keep my eyes on or my mind on the wall I was building. मुझे याद है एक नाचने वाली लड़की की जो गली में अपनी पायल झनकाते हुए कभी इधर कभी उधर आ जा रही थी। मैं अपनी दृष्टि और अपना दिमाग उस दीवार के बनाने में नहीं रख सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो ये कसूर उस नाचने वाली लड़की का है, उसको बुलाया जाए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। द केस डिपेंड्स, केस और गंभीर होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, फिर भी हमें देखना तो है। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसी जटिल केसों का निर्णय करना इतना आसान नहीं होता है। लेट अस गेट दैट डांसर वेयर ईवर सीज, जाओ उस नृत्यांगना को पकड़ कर लाओ जहाँ भी कहीं वो हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वोमैन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो नाचने वाली लड़की अब एक वृद्ध महिला हो गई थी, कांपती हुए दरबार में आई। ट्रेम्बलिंग, कांपना। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, हैं क्या कई साल पहले तुम गली में बार बार इधर उधर आ जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब वो बेचारा आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा है। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, इसलिए तुम अपनी पायल खनकाती हुई गली में इधर उधर आ जा रही थी। यू आर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उस राज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सो ही बुल्ड ए बैड वॉल, इसलिए उसने खराब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और ये दीवार एक बेचारे चोर पर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति का खून किया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें दंड मिलेगा। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने कुछ मिनटों के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, मेरे स्वामी प्रतीक्षा करो। आई नो व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, मैं जानती हूँ मैं क्यों गली में बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था आभूषण बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्कंडल, वो एक सुस्त व्यक्ति है। ही मेड सो मैनी एक्यूज, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, तो सुनार मुझे कह रहा था अब ले जाना, थोड़ी देर में ले जाना, कल ले जाना, अगले दिन ले जाना, इस तरह से वो बार बार मुझसे चक्कर कटवा रहा था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस डोजन टाइम्स, इस प्रकार मैंने उसके घर के दर्जनों चक्कर लगाए, डोजन दर्जनों। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर saw me, तब उस राज ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, मेरे स्वामी ये मेरा दोष नहीं है। इट इज़ द डायमंड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो सुनार का दोष है। पुअर थिंग्स, शी इज एब्सोल्युटली राइट, बेचारा, वास्तव में कभी कभी बेचारी भी ठीक कह रही है।
थॉट द किंग वेविंग द एविडेंस। राजा ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सोचा, वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। कल्प्रिट अपराधी, अंत में हमें असली अपराधी मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हिडिंग। जाओ उस सुनार को पकड़ करके लाओ जहाँ भी कहीं वो छिपा हो। एट वंस, तुरंत। द किंग्स ग्लेव्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। राजा के जो सेवक थे उन्होंने सुनार को ढूंढा। हु वॉज हिडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के कोने में छुपा था। वैन ही हेard द एक्यूशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ अपराध सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसने भी अपनी कहानी सुनाई। माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा, मेरे स्वामी, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये भी सच है कि मैंने इस नृत्यांगना को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। आई गेव हर एक्यूज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। मैंने उसको कई बार चक्कर कटाए, कारण ये था क्योंकि मुझे उस व्यापारी के लिए आभूषण में मैं उसके लिए समय से आभूषण तैयार नहीं कर सका। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं उस व्यापारी के ऑर्डर को पूरा कर रहा था, उनके आभूषण बनाकर तैयार कर रहा था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके घर पर शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं ना सर कि धनी लोग कैसे घमंडी होते हैं। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him। वो धनी व्यापारी कौन है जिसके लिए तुम आभूषण तैयार कर रहे थे और उस डांसर के, उस नृत्यांगना के समय से आभूषण तैयार नहीं कर सके, इसलिए बार बार उसे गली में आना जाना पड़ा, जिससे उस राज का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और जिससे वह अच्छी दीवार नहीं बना सका जो एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सुनार ने उस धनी व्यापारी का नाम बताया। And he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen, है ना, जबकि वह उस घर का वास्तविक स्वामी नहीं था जिस घर की दीवार गिरी थी। Now justice had come full circle, उसने कहा अब हाँ और कोई नहीं, उस घर का जो वास्तविक स्वामी था वो व्यापारी था जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब न्याय जो है पूर्ण रूप से घूम करके आ गया है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, उस व्यापारी को पुनः वापस लाओ। वैन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, ही अराइव्ड क्राइंग, जब अभद्रतापूर्ण ढंग से उस व्यापारी को दरबार में लाया गया, वो रोता हुआ चिल्लाता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे जिन्होंने आभूषण बनाने का आदेश दिया था। ही इज़ डेड, अब वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीवली, लेकिन राजा ने अपने मंत्री के साथ विचार विमर्श किया और उसने जो बड़े
सीधे साधे ढंग से शासन कर रहा था। उसने कहा इट इज़ ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, तुम्हारे पिताजी असली खूनी हैं। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो दंड देना ही पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। हेरिटेड विरासत में, जो तुम्हारे अपराधी पिताजी थे उनके पास जो संपत्ति थी वो विरासत में तुम्हें मिली है। ही रिचेस एज वेल एज हिज साइंस, उसकी धन दौलत और साथ साथ उसके पाप भी, साइंस पाप। आई न्यू एट वंस इवन वैन आई फर्स्ट सेट आई ऑन यू, मैं तो पहले ही समझ गया था जब मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी थी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस भयावह अपराध की जड़ हो। रूट जड़, हॉरिबल भयानक, क्राइम अपराध। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना ही चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्यूशन, और इसलिए आदेश दिया गया उनकी फांसी के लिए एक नया फंदा, एक नई सूली तैयार की जाए। एज द सर्वेंट सरपेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब नौकर उसके लिए उस सूली को तैयार कर रहे थे, उसको तैयार कर रहे थे उस अपराधी के लिए, इट occurred टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट was somehow to think to be properly accused on the stake। लेकिन उनके दिमाग में एक विचार आया, उन्होंने मंत्री से कहा कि जिस व्यापारी को तुम फांसी दे रहे हो, ये सूली, ये फंदा उसके लिए ढीला रहेगा, क्योंकि वो एक पतला दुबला व्यक्ति है। ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस, उन्होंने राजा से गंभीरता से बात की। द किंग टू वॉरिड अबाउट इट, और राजा भी इस बारे में चिंतित हुए। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए फैट मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। इसलिए राजा ने आदेश दिया, जाओ कोई ऐसा मोटा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसके गले में फंदा ठीक आ जाए, फिट आ जाए। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक, एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। जब राजा के नौकर पूरे इस कस्बे में घूम रहे थे एक मोटे व्यक्ति की तलाश में, ताकि वो उस फंदे के लिए फिट हो, तो उनकी दृष्टि उस हिस्से पर पड़ी जो कई महीनों से रहकर वहाँ केले, चावल और गेहूँ और घी खाकर के मोटा ताज़ा हो रहा था। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried। उसने कहा मैंने क्या गलती की है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, वो चिल्लाया। That may be true, ये सत्य हो सकता है, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake। लेकिन ये दरबार का आदेश है कि हमें एक मोटे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके गले में फंदा फिट आए। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्यूशन, और उसे जब फांसी दी जानी थी वहाँ पर लेकर आए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसे अपने गुरु के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द याद आए, अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो वाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते वो अगले पल क्या कर बैठे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने मन ही मन अपने गुरु की प्रार्थना की, गुरु के लिए प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, और कहा वो जहाँ भी कहीं हो मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी आवाज़ को सुन ले। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, और गुरु ने ये सब बात एक सपने में देखी। ही हैड ए मैजिक पावर, उसके पास एक जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट।
वह अपनी मैजिक शक्ति से दूर का, पास का, भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्यत काल का सब कुछ देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ आ गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो खाने पीने के लालच में आकर वो वहाँ पर रह गया था और वह इस समस्या में फंस गया। एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे वो वहाँ पहुँचा, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल, उसने अपने शिष्य को डांटा, स्कॉल्डेड डांटना, एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और वह बुदबुदाया। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, तब वह राजा के पास गया और उसने उसको संबोधित किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, अरे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, महान कौन है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु महान होता है या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, वास्तव में गुरु महान होता है। नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कुछ संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो तब फांसी पर पहले आप मुझे चढ़ा दो। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी पर चढ़ाना। वैन द डिसिपल हियर दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू कल मोर, जब शिष्य ने यह सुना वो समझ गया और वो जोर जोर चिल्लाने लगा। मी फर्स्ट, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पहले लेकर आए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मृत्युदंड मुझे दो, उसे नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, गुरु और शिष्य के बीच झगड़ा हो गया कि पहले फांसी पर कौन चढ़े। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, और राजा इस व्यवहार से थोड़ा परेशान हुए, पजल्ड, परेशान। ही आस्क्ड द गुरु, ने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चॉइस हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसे इसलिए चुना कि हमें फांसी के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा, भाई क्यों। देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, इसमें कुछ रहस्य हैं। एज ए वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, जैसे कि बुद्धिमान जो लोग होते हैं हाँ बुद्धिमान लोग हैं, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, शायद तुम मेरी बात को समझ गए होंगे ना। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, वादा करो, क्या तुम मुझे पहले मृत्युदंड दोगे अगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने राजा से पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड, राजा ने उसे गंभीर शब्दों में कहा। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे एक तरफ ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों से दूर ले गए। ईयर शॉट एंड ही विस्पर्ड टू हिम, और वो उसके कान में बुदबुदाए। विस्पर्ड कानाफूसी करना, धीरे से बोलना। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं अभी क्यों मरना चाहता हूँ। द टू ऑफ अस, हम दोनों में मैं पहले क्यों मरना चाहता हूँ। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू, हमने पूरा विश्व घूमा, पूरा जहान घूमा, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा और मंत्री हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। ना ही तो हमें ऐसा शहर मिला, ना ही ऐसा राजा मिला, ना ही ऐसा मंत्री मिला। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ द जस्टिस, और ये जो फंदा है ये भगवान का न्याय है। इट इज़ न्यू, नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कोई अपराधी नहीं चढ़ा है, किसी को इससे फांसी नहीं दी गई। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न
एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। जो पहले फांसी पर चढ़ेगा उसका पुनः जन्म होगा और वो इस देश का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। जो बाद में फांसी चढ़ेगा वह इस शहर का मंत्री होगा, इस देश का मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। हम अपने सन्यासी जीवन से ऊब गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। अब हम भी मंत्री और राजा बनकर आनंद लेना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड। मेरे स्वामी अपने शब्दों पर जा पक्के रहना। एंड पुट अस टू डेथ। और हमें मृत्युदंड देना। मी फर्स्ट रिमेंबर। याद रखना पहले मृत्युदंड मुझे ही देना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। अब राजा ने गंभीरता से सोचा। ही डिड नॉट वांट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वह जीवन के दूसरे क्रम में भी इस राज्य को देना नहीं चाहते थे। वो मृत्यु के बाद भी वो उसी राज्य का राजा बनना चाहते थे। ही नीडिड टाइम। उन्हें समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सेक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इसलिए उसने कहा जो फांसी देने वाले थे उन्हें आदेश दिया कि फांसी को पोस्टपोन कर दो, रोक दो, स्थगित कर दो। हम अगले दिन देंगे। हम इस समस्या पर अपने मंत्री से गहन विचार विमर्श करेंगे। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। अगले जीवन में भी उस राज्य को दूसरों के हाथों में देना नहीं चाहते थे। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। अब हम दोबारा हम ही यहाँ के राजा और मंत्री बनेंगे। हम ही दोबारा हमारा जन्म होगा और हम ही राजा और मंत्री बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। पवित्र आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती। ही सेड। उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड। और मंत्री इस बात से सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्यूशनर वी शैल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। उसने जो फांसी देने वाले थे उन्हें कहा आज की रात हम अपराधी भेजेंगे तुम्हारे पास। वैन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू। जो पहला आदमी तुम्हारे पास आए पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। पहले उसे मृत्युदंड देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन। फिर ऐसे ही दूसरे को फांसी दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स। यही हमारा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक। कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन। उस रात राजा और मंत्री रहस्यमय ढंग से जेल में गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल। उन्होंने गुरु और शिष्य को छोड़ दिया। डिसगैस देमसेल्फ एज द टू। और उन्होंने गुरु और शिष्य जैसे कपड़े यानी राजा और मंत्री ने पहन लिए। जो गुरु के कपड़े थे वो राजा ने, जो शिष्य के थे वो मंत्री ने। हैं डिसगैस कहते हैं वेश बदलना। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और वो जैसी फांसी पर गए और नौकरों ने राजा के नौकरों ने उनको फांसी दे दी। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब अगले दिन उनकी डेड बॉडीज़ को उतार करके कौवों और चील के आगे डालने के लिए फेंका गया। They saw before them the bodies of the king and the minister. तो लोग घबरा गए क्योंकि वो बॉडीज़ राजा और उनके मंत्री की थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न। पूरा शहर घबराया हुआ था। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। प्रजा पूरी रात रोई, करहाई और राज्य के
भविष्य के राजा के बारे में डिस्कस करने लगे, विचार विमर्श करने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। ठीक तभी किसी व्यक्ति ने गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। और जब वो छुप छुपा कर सबसे चोरी से वो वहाँ से भागने के लिए तैयार हो रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर। हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है, सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, अन्य भी सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने गुरु से और शिष्य से राजा और मंत्री होने के लिए प्रार्थना की। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट टू प्रिजुड द डिसिपल। शिष्य को मनाने में अधिक समय नहीं लगा, बट इट टुक लॉन्गर टू प्रिजुड द गुरु। लेकिन गुरु को मनाने में काफ़ी समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग and the silly minister on the condition that they could change all the old laws। वे अंत में उस राज्य के राजा और मंत्री बनने के लिए सहमत हो गए, मंत्री बन गए और उन्होंने फिर परिस्थितियों को बदल दिया, नए कानून बना दिया, दिन को दिन ही रहने दिया। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात को रात, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन को दिन। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डड्डू, और कोई भी चीज़ अब एक डड्डू की नहीं मिलती थी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। अब वहाँ भी अन्य स्थान की तरह ही वो सामान बिकता था, खरीदा जाता था। ये लेसन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। शिष्य ने मूर्खों के राज्य में रहने का निश्चय क्यों किया। इज इट ए गुड आइडिया, क्या ये अच्छा विचार था। द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप देयर। शिष्य ने मूर्खों के राज्य में रहने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वहाँ सब चीज़ें सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड। जो वो चाहता था अच्छा था और सस्ता खाना था। इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया बिकॉज ही कुड नॉट से वॉट दे वुड डू हिम नेक्स्ट। लेकिन ये विचार भी अच्छा था, हैं, राजा का ये विचार अच्छा था कि हमें यहाँ लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, न जाने ये मूर्ख राजा और मंत्री अगले समय में कौन सी नई समस्या खड़ी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। राजा के अनुसार असली अपराधी कौन है। वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, वो अपराध से क्यों बच गया। अकॉर्डिंग टू द किंग द मर्चेंट इज़ द रियल कल्प्रिट। राजा के अनुसार असली अपराधी व्यापारी है। बिकॉज ही इज़ द सक्सेसर ऑफ हिज फादर हु गॉट द वॉल बुल्ट। क्योंकि वह अपने पिता का उत्तराधिकारी है जिसका वो दीवार बनाई थी। द मर्चेंट एस्केप पनिशमेंट, और वो व्यापारी दंड से इसलिए बच गया बिकॉज ही इज़ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। क्योंकि वो पतला दुबला था और फांसी का फंदा उसके गले में फिट नहीं आ रहा था। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। गुरु ने अपने शिष्य के जीवन को बचाने के लिए क्या किया। द गुरु टोल्ड हिज डिसिपल हिज प्लान इन ए विस्पर। गुरु ने अपनी योजना धीरे से अपने शिष्य के कान में कही। गुरु एंड डिसिपल बिगेन टू क्लेम टू बी द फर्स्ट ऑन द स्टेक। गुरु और शिष्य दावा करने लगे कि पहले फांसी पर मुझे चढ़ाया जाए। वैन द गुरु टोल्ड द किंग द मिस्ट्री। जब गुरु ने इस रहस्य को राजा को बताया, ही रिलीज्ड द डिसिपल। उसने शिष्यों को छोड़ दिया। दस द डिसिपल्स लाइफ वॉज सेव्ड बाय द ग्रेट विजडम ऑफ हिज गुरु। इस प्रकार शिष्य का जीवन अपने गुरु की महान बुद्धिमत्ता के द्वारा बच गया।
What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? गुरु और शिष्य ने मूर्खों के राज्य में कौन सी दो विचित्र चीज़ें पाई? Following are the two strange things the Guru and his disciple found in the kingdom of fools. मूर्खों के राज्य में गुरु और शिष्यों ने जो दो विचित्र बातें पाई वो नीचे दी जा रही हैं. All the people did their business at night instead of day. उस राज्य के लोग जो दिन का कार्य था वो रात को करते थे, रात का कार्य दिन में करते थे. एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. सब चीज़ों की कीमत एक जैसी थी. सिंगल डड्डू, एक डड्डू. वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ प्राइस और ए बंच ऑफ बनानास. उन्होंने जो सामान खरीदा, चावल और केलों का गुच्छा खरीदा, वो भी सब एक एक डड्डू की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गेव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल. उन सब लोगों का नाम बताइए जो राजा के दरबार में आए, जिन पर आरोप लगा. द मर्चेंट, ही वॉज किल्ड ए मैन. व्यापारी हैं, उसकी दीवार से एक व्यक्ति मरा. द ब्रिकलेयर, ही मेड द बेड वॉल. राज आया, उसने दीवार खराब बनाई. द डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की. सी डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर इन हिज वर्क. जिसने राज का ध्यान उसके कार्य से हटाया. द गोल्ड स्मिथ, ही मेड द डांसिंग गर्ल कम मैनी टाइम्स टू हिज डोर्स. सुनार ने उस नाचने वाली लड़की को अपने घर के कई चक्कर कटवाए. द रिच मर्चेंट, ही मेड द गोल्ड स्मिथ फिनिश हिज ज्वेलरी फर्स्ट. व्यापारी हैं जिसने सुनार से आभूषण बनवाने के लिए कहा था. नेक्स्ट, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विस्डम. गुरु के कौन से बुद्धिमत्ता भरे शब्द थे. व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम. और शिष्य ने उन्हें कब याद किया. द गुरुज वर्ड्स ऑफ विस्डम आर. गुरु के शब्द जो थे बुद्धिमत्ता से भरे थे. दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स. कौन सा? ये शहर मूर्खों का है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. तुम नहीं जानते वो अगले पल क्या कर बैठें. द डिसिपल रिमेंबर दैम एट द टाइम ऑफ हिज एक्यूशन. उसने अपने फांसी के समय अपने गुरु के इन शब्दों को सुना. तो यहीं पर ये हमारा लेसन फिनिश होता है. और डियर स्टूडेंट, इसमें ऐसा करना, जो क्वेश्चन का क्रम है, जो उस क्रम को अपनी टेक्स्ट बुक के अनुसार सही करके लिख लेना और लर्न करना. लेसन को कई बार पढ़ना. थैंक्स.